I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just. Hey guys, my name is Sahil Gera and welcome back to another video. तो गाइज बालों की जो प्रॉब्लम है ना, ये कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है. इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर एवरी मैन एंड एवरी मैन वांट्स हिज हेयर टू बी अमेजिंग. क्यों? बिकॉज आपका जो हेयर स्टाइल है वो एक आपकी स्टाइल स्टेटमेंट है और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो आपके हेयर स्टाइल से भी रिफ्लेक्ट करती है और उसका काफी इंपैक्ट पड़ता है. और गाइज आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है एंड आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो के बाद यू विल इवेंचुअली हैव अ बेटर हेयर स्टाइल. तो टुडे आई एम गोना बी टेलिंग यू गाइज अबाउट 4 टिप्स टू हैव अ बेटर हेयर स्टाइल. और यार आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा हैक बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंपैक्टफुल रहने वाला है और मैं आपको वो वीडियो के आखिर में बताऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर 1 ऑन टुडेस वीडियो इज द यूज ऑफ द Zig Zag scissors. आप सब चीज छोड़ो यार, आप मेरे सबसे पहले बाल देखो कितने बढ़िया तरीके से इस टाइम पर सेट हो रखे हैं. एंड बिलीव मी गाइज, मैंने इस टाइम पर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर रखा. मैंने सिर्फ सुबह ब्लो ड्राई किया था और तब से मेरे बाल ऐसे ही है. और अगर मेरे बाल जो है वो खराब हो जाते हैं तो मैं अगेन हैक यूज कर लेता हूँ, उससे मेरे बाल अमेजिंग हो जाते हैं. तो गाइज बेसिकली मेरे जो बाल है वो काफी डेंस और भारी हैं, तो मैं इनको हल्के कराता हूँ और थिनिंग कराता हूँ. और वो जो थिनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ Zig Zag scissors से होती है और उसी थिनिंग की वजह से मेरे को नेचुरली एक बहुत अमेजिंग होल मिलता है. और अगर इस पर मैं कोई प्रोडक्ट अप्लाई कर दूँ ना तो मेरे को बहुत ही अमेजिंग हेयर स्टाइल मिलता है. तो नेक्स्ट टाइम आप अपने बार्बर या स्टाइलिस्ट के पास जाओ तो उसको बोलना कि भाई Zig Zag scissors से उसके बालों की थिनिंग करते हैं. जितने हल्के होंगे आपके बाल उतना अच्छा आपका होल्ड आएगा और उसी थिनिंग की वजह से यू विल हैव एन अमेजिंग होल्ड एंड इवेंचुअली अ बेटर हेयर स्टाइल. कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 2 ऑन टुडेज वीडियो इज द शैम्पूइंग एंड कंडीशनिंग. तो गाइस आपके जो बाल है ना बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं ग्रीसी हेयर, एक होते हैं ड्राई हेयर. तो जिनके ग्रीसी हेयर होते हैं ना वो क्या करते हैं कि रोज शैम्पू अप्लाई करते हैं एंड आई एम गोना से दैट इज वेरी बैड फॉर योर हेयर हेल्थ. तो यार शैम्पू के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर आप उसको रोज यूज करोगे ना तो आपका हेयर डैमेज होगा ही होगा. तो मेरी सजेशन आपसे यही रहेगी, अगर आपको शैम्पू करना है तो मैक्सिमम 2 या 3 बारी, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, वरना आपके बाल बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे. अब जिन लोगों के ड्राई हेयर होते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. अगर आप हफ्ते के अंदर एक बार भी शैम्पू करो ना तो बहुत है, बट मेक श्योर आप रोज पानी से उसको अच्छे से वॉश करो, उसकी सारी डर्ट जो है वो निकालो, तभी आपके बाल अमेजिंग रहने वाले हैं. अब ये बात होगी शैम्पू करने की जो बहुत लोग कर ही लेते हैं, बट जब बारी आती है कंडीशनिंग करने की तो बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं करते. गाइस अगर आप शैम्पू करते हो ना उसके बाद कंडीशनिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो गाइस शैम्पू करने से ना आपके बालों के अंदर से जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाता है डर्ट के साथ में और आपके बाल जो है वो ज्यादा डैमेज होते हैं उससे. तो कंडीशनिंग करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडीशनिंग क्या करता है, जो मॉइस्चर होता है ना वो आपके बालों के अंदर लेके आता है और प्रिवेंट करता है आपके हेयर डैमेज को. तो कंडीशनिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बालों के लिए. अगर आपके बालों की क्वालिटी अच्छी होगी ना तभी यू विल हैव एन अमेजिंग हेयर स्टाइल. कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 3 ऑन टुडेज वीडियो इज द अपसाइड डाउन ब्लो ड्राई. अब बहुत लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि यार उनके बालों के अंदर वॉल्यूम नहीं है, उनको हाई वॉल्यूम चाहिए. तो आपको गाइस पता होगा कि ब्लो ड्राई करने से आपके बालों के अंदर हवा घुसती है, उससे पफीनेस आती है और उससे आपको हेयर वॉल्यूम मिलता है. लेकिन अगर आपको और बेटर रिजल्ट चाहिए तो यू शुड ट्राई दी अपसाइड डाउन ब्लो ड्राई. ऐसे तो गाइस अपसाइड डाउन में क्या होता है कि आपके जो बाल है वो नीचे की तरफ पॉइंट करते हैं और उसी पोजीशन पर जब आप हॉट एयर से उसको ब्लो ड्राई करते हो और कोल्ड एयर से उसको लॉक कर देते हो तो आपके बालों को बहुत ही अच्छा होल्ड और वॉल्यूम मिलता है, इवन बेटर देन दी नॉर्मल ब्लो ड्राई. तो गाइज आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट एंड आई अश्योर यू आपको बहुत ही अमेजिंग वॉल्यूम और होल्ड मिल जाएगा इसके बाद. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन टुडेज वीडियो इज द स्टाइलिंग हैक 101. तो गाइज सुबह आप अपने घर से निकलते हो पूरे तैयार होकर अपने बालों में ब्लो ड्राई करके कोई वैक्स वैक्स सब अप्लाई करके आप घर से निकलते हो, लेकिन मिड ऑफ द डे आपके बाल जो है वो कभी कभी खराब हो जाते हैं और उसको सही करने के लिए आपको चाहिए होता है शीशा, जो आप फिर स्पेशली वॉशरूम वगैरह जाते हो. तो गाइज ये जो हैक है ना आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो विदाउट इवन अ मिरर और आपके बाल बहुत अमेजिंगली सेट हो जाएंगे. तो आपके बाल जो है वो ऐसे खराब हो चुके हैं, ठीक है, और आपको इसके अंदर सेट करना अपने बाल. कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, आपके फिंगर्स जो है वो इस तरीके से लेना है क्रॉस पोजीशन में और आपकी मूवमेंट रहेगी ये. स्टार्ट करना है यहां से और मूवमेंट रहेगी 1 2 3.
एंड आपके बाल जो है बहुत अमेजिंगली आपका हेयर स्टाइल सेट हो चुका है। सो गाइज दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे एंड आई एम श्योर आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगी हो। तो गाइज ये थे 4 टिप्स, अगर आप इनको फॉलो करते हो आई एम श्योर यू विल हैव एन अमेजिंग हेयर स्टाइल। और यार मैंने बहुत लोगों को सुना है कि अपने हेयर स्टाइल से ना वो खुश नहीं होते, तो मैं उनके लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको एक अच्छा हेयर स्टाइल चाहिए ना, तो जैसा भी आपका हेयर स्टाइल हो, ठीक है, कुछ ऑल्ट्रेशन आप उसके अंदर कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंडरकट वगैरह करा लो या पूरे गंजे वंजे हो जाओ, पूरा फेडिंग करवा लो, मैं ये नहीं कह रहा। तो जैसा भी आपका हेयर स्टाइल है, चाहे आप साइड पार्टीशन रखो चाहे पीछे की तरफ रखो, बट मेक श्योर जो आपके साइड्स है वो एकदम नीट एंड क्लीन ट्रिम्ड होने चाहिए, या अगर आप उस पर फेडिंग भी करवाओगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे एंड इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल अगर आप कहीं पर भी जाते हो। और गाइस आजकल इंस्टाग्राम में मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, कुछ ना कुछ अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज द डायनामाइट मेल। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। एंड इट वाज ग्रेट सीइंग यू गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।